नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ ब्लॉग्स ऑफिशियल। हम हैं रामकैलाश यादव। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला हूं, अगर आपकी पशु बच्चा कर दिए है या बच्चा करने वाली है, तो जो हम फार्मूला बताने जा रहा हूं, ये फार्मूला अगर आपकी पशु बच्चा किया है उसी समय देना है। तो अगर आप दे देते हैं इस फार्मूले को, तो आपकी पशु डबल दूध कर देगी। ऐसा देखा जाता है, जब पशु बच्चा कर देती है तो उसके महीना बाद या 2 महीना बाद देखने को मिलता है उसका थन पिचक जाता है, थन कम हो जाता है और दूध भी कम हो जाता है। 1 महीने में, 2 महीने में बिल्कुल दूध घट जाता है, जिससे किसान परेशान हो जाते हैं। क्योंकि देखो, शुरू में जो हम खुराक दे देते हैं तो हमारे पशु का दूध बना रहता है, लंबे समय तक दूध टिका रहता है। हमें चाहिए कि हमारे जो पशु बच्चा कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे और लंबे समय तक दूध दे। तो ये जो फार्मूला हम आपको देने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, ये फार्मूला आपको उन्हीं पशुओं को देना है जो पशु ताज़ी ब्याही हों, यानी कि गर्भवती को नहीं देना है। जैसे कि बच्चा दिए 2 महीना 3 महीना हो गया है, गर्भवती है या सीमन एआई करा दिए, ये सब नहीं देना है। ये फार्मूला तभी देना है जैसे आपका पशु आज बच्चा दे दिया है तो उसके 2 घंटे के अंदर अंदर ही इसको दे देना है। हो सके जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस फार्मूले को दे देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसा नहीं कि आप बच्चा कर दिए उसके बाद दे रहे हैं 2 दिन 3 दिन बाद, तो ऐसा नहीं करना है। ये फार्मूला तभी बढ़िया से काम करेगा जब हम सही समय पर देंगे। तो इस फार्मूले को तभी देना है बच्चा किए 2 घंटे के अंदर ही अंदर। आप बच्चा करने का आधा घंटे बाद दे सकते हैं, 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे के अंदर ही अंदर हमें जो है इस फार्मूले को दे देना है। तो क्या देना है, किस तरह देना है, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऐसा वीडियो आप पसंद करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको पशुपालन से ही वीडियो मिलेगा। तो हमें क्या क्या चीज़ें लेना है, जैसे अगर हम फार्मूले बनाने की बात करें तो हमें सबसे पहले क्या लेना है। पहले नंबर पे आता है 2 चम्मच हल्दी। हल्दी पीसी हुई जो है लेना है, पीस कर, अगर गांठ वाली है तो उसको पीस लेना है। पीसने के बाद इसे 2 चम्मच बना लेना है और इसी के अंदर 50 ग्राम अजवाइन लेना है, वो भी अजवाइन को भी पीस लेना है। और उसी के अंदर 100 ग्राम मेथी का दाना, उसको भी पीस लेना है। और उसी के अंदर 100 ग्राम तारा मीरा, उसको भी पीस लीजिए। और उसी में आपको डालना है थोड़ी सी काली मिर्च। और उसी के अंदर आपको डालना है लगभग 500 ग्राम गुड़। इन सब को आपको मिक्स कर लेना है। जितने भी फार्मूले आपको बताए हैं इसे सब पूरी तरह से बारीक कर लेना है। गुड़ जो है गल जाएगा, उसे अलग कर लीजिए। अलग करने के बाद जो भी आपकी पशु है, गाय या भैंस बच्चा दिया है, उसी को देना है। तो इसमें लगभग आपको 1.5 लीटर पानी लेना है। 1.5 लीटर पानी में 500 ग्राम गुड़ डाल दीजिए। उसके बाद जितनी भी सामग्री हम आपको बताए हैं उस सामग्री को भी उसके अंदर डाल दीजिए और उसे पकाइए खूब। जब पक जाता है तो उसे जो है उतार लीजिए। उतारने के बाद जब ये ठंडा हो जाए, गुनगुना रहे, बहुत ठंडा पर भी नहीं देना है, हल्का गुनगुना रहे, सह सके, पी सके, इतना गर्म भी नहीं देना है कि आपकी जो गाय है या भैंस है पीते समय जल जाए। यानी गुनगुना रहे, तभी हमें इसको, इस काढ़े को दे देना है। इसी तरह से आपको सुबह भी देना है, शाम को भी देना है, लगातार 7 दिन 8 दिन तक दे सकते हैं। लेकिन कुछ बातों का और ध्यान रखना है। जैसे बच्चा कर देती हैं हमारी गाय या भैंस, तो हमें उन्हें ठंडे पानी से नहीं नहलाना है। अगर ठंडे पानी से नहलाएंगे तो बीमार पड़ जाएगी। अगर हमारी पशु बच्चा करने के बाद अगर एक बार भी बीमार पड़ जाती है तो ऐसा देखने को मिलता है कि वो पशु जो है दूध घट जाता है उसका। फिर बीमार पड़ने पर जो भी हम बाद में फिर दूध बढ़ाने में बहुत समस्या खड़ी हो जाती है। शुरुआती में जो दूध टूट जाता है फिर नहीं बढ़ता जल्दी, और बीमार होने पर इंजेक्शन वगैरह लगता है, तो जिसके कारण दूध घट जाता है।
तो गुनगुना पानी से नहलाइए, नीम की पत्तियाँ ले लीजिए, बाल्टी में जो है आप उसको उबाल लीजिए। उबालने के बाद बाल्टी में पानी ले करके उसको जो धुलना है, नहलाना है, गुनगुना पानी से करिए काम 6 दिन, 5 से 6 दिन, 7 दिन तक। और पानी उसको गुनगुना ही पिलाइए, ठंडा पानी नहीं पिलाना है। अगर ठंडा पानी पिलाते हैं बच्चा करने के बाद तो भी बीमार पड़ जाती है। और भी कुछ बातों का ध्यान रखना, जैसे बच्चा करने के बाद देखने को मिलता है कि दूध जो उसका पहला होता है, अपने जो भी उसका बच्चा है उससे ज़रूर पिलाएं, उसके लिए बहुत बढ़िया होता है। जो अन्य दूध होता है 8 दिन 10 दिन बाद जो दूध निकलता है, उस दूध से 100 गुना ज़्यादा पहले दूध में ताकत होती है। जो हमारा जो बच्चा है, काल्फ है पशु का, उसे पिलाना बहुत ज़रूरी है और वो बहुत बढ़िया जो है उसके लिए टॉनिक का काम करता है और उसके ग्रोथ के लिए बहुत उपयोगी है वो दूध। इसमें भी ध्यान रखना है कि जैसे हमारी पशु बच्चा कर दिया है तो दूध जो पहला होता है, पेवस जिसे बोलते हैं, कहीं खीस बोलते हैं, इसे जो है कभी भी पूरा नहीं निकालना है, यानी थन को बिल्कुल खाली नहीं कर देना है। क्योंकि हमने भी ऐसा एक बार, हमारी गाय थी तो घर में जो हमारे थे, हमें नहीं पता चला कि दूध सब निकाल लिए। वो निकाल लिए तो उन्हें पता नहीं था, सारा दूध निकाल लिए। फिर हुआ क्या, वो बीमार पड़ गई। क्यों? क्योंकि कैल्शियम की कमी हो जाएगा। जब हमारे पशु को कैल्शियम की कमी होगी तो हमारा पशु बीमार पड़ जाएगा, फिर वो सुस्त पड़ जाएगा। फिर बीमार पड़ने पर उसे दवा कराया गया, सुई लगी, इंजेक्शन लगी, ताकत की ग्लूकोज चढ़ाए गए, तरह तरह की जो है दवाइयाँ हुई, लेकिन दूध उसका घट गया था। तो इससे ये समझ में आता है कि पूरा दूध नहीं निकालना है। पहले दिन थोड़ा निकालना है, यानी थोड़ा रखना है थन में, दूसरे दिन भी थोड़ा रखना है, फिर 2 से 3 दिन बाद आप निकाल सकते हैं पूरा दूध। और भी देखा जाता है कुछ लोग खीस को, जो पहला दूध होता है, निकाल कर फेंक देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारे जो बच्चा है उसको पिला दीजिए, जो बच जाता है उसको जो है आप जो पशु बच्चा दिया है उसको पिला दीजिए। अगर वो नहीं पीती तो आप खुद भी खा सकते हो उसको। हमारे यहाँ खुजरी बोलते हैं, खुजरी बनाकर खाया जाता है, काफ़ी स्वादिष्ट होता है, लोग खाते भी हैं। और इसके बाद अब बात आती है जेर का, अँवर का। जो हमारे पशु जेर नहीं गिराती, अँवर नहीं गिराती, तो एक काढ़ा देने के बाद जेर भी गिरा देगी। फिर भी अगर ऐसा लगता है कि जेर नहीं गिर रहा है तो उस समय लापरवाही नहीं करना है, आपको तुरंत जो है यूटॉन इसको भी देते रहिए। साथ में यूटॉन आता है एक, उससे आप 100 ग्राम 125 ml, यानी 125 ग्राम जैसे उसमें मात्रा लिखा रहता है, तो अपने पशु को पिलाइए। जैसे छोटी पशु है तो 100 ग्राम, बहुत भारी में है पशु तो 125 ग्राम जो है आप उससे दे सकते हैं एक टाइम में, फिर सुबह शाम उसको दीजिए। उससे मैला छटा बहुत बढ़िया हो जाता है। तो एक बार जैसे आप पिला देंगे, सुबह 125 ग्राम पिला देते हैं, तो उसका जो जेरा है, मैला है, वो पूरी तरह से गिर जाता है। फिर याद रहे, और इसके साथ ही साथ अपने पशु को हरा चारा नहीं देना है। बच्चा करने के बाद आप हरा चारा नहीं खिलाना। अगर हरा चारा खिलाते हैं तो भी उसे दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वो हरा चारा नुकसान कर जाता है। अब बच्चा करने के बाद जो आप एक काढ़ा दे रहे हैं, एक काफ़ी बढ़िया काढ़ा रहेगा। और इसी तरह से जो है अपने पशुओं को काढ़ा ये दे करके दूध को डबल कर सकते हैं। नहीं अगर देते हैं तो आपकी जो पशु है दिक्कत में आ जाएगी, दूध घट जाएगा। और मेले पर मैला जो होता है उसका खास ध्यान रखना है। ये यूटोन भी पिलाना है और काढ़ा भी देना है। ये दोनों जो है रामबाण साबित होते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से चलता है। फिर जब आपके पशु लगभग 18 दिन 20 दिन हो जाता है बच्चा दिए हुए, तो उसे एक बार डिवॉर्मिंग करा देना है, यानी पेट में कीड़ी मारने की जो दवा होती है पिला देना है। देख लीजिए कुछ लोग जो है बच्चा करने के 10 दिन बाद भी दे देते हैं, 15 दिन बाद भी दे देते हैं। तो जैसे पशु की स्थिति हो, यानी कि अगर आपके पशु में देखने को मिल रहा है कि गोबर से बहुत बदबू आ रहा है, तो एक अनुमान लगा सकते हैं कि इससे पेट में कीड़ी हो गई है। तो वो तो दे देना है, अगर बदबू आ रहा है गोबर में तो भी। तो इसे भी जब देना है तो सुबह खाली पेट इससे जो है आप दवा दे सकते हैं, जो कीड़ी मारने की दवा है। पेट साफ हो जाएगा। फिर आप दाना, दलिया, बाटी जो भी दे रहे हैं उसको देते रहिए। इसी तरह से अपने पशुओं को दूध को डबल कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा।
वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करें।